बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूजीआई में इकनॉमिक्स का टीचर हूँ। ऑनलाइन क्लासेस इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट 50% का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अभी रिसेंटली डिमांड का चैप्टर, तलब का चैप्टर पढ़ रहे थे। बेटे, सिलेबस पढ़ने का हमारा फार्मूला पैटर्न कुछ इस तरह से है कि पहले हम टॉपिक पे एक चैप्टर को ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद उस चैप्टर में मौजूद टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, उसके डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद अगले सेशन में उस चैप्टर में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद शॉर्ट फिर एमसीक्यू का सेशन होता है। और उसके बाद जो हर चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट या एमसीक्यू, वो जो कि पास पेपर में आ चुके होते हैं, उसका हिस्सा बने होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आगाज़ करते हैं अपने सिलेबस का। इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 4, और चैप्टर 4 जो बेटा है ये हमारा डिमांड का चैप्टर है, मिकदार तलब जी। और इसमें जो लास्ट टाइम हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो टॉपिक था बेटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या चैप्टर 4 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक, ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की थी, जिसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 4 जो है वो उसमें हमने पढ़ा था। पहले मोर इलास्टिक, के बाद लेस इलास्टिक, थर्ड ज़ीरो इलास्टिक डिमांड, और फोर्थ पे है इन्फिनिट इलास्टिक। इसमें बेटे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मोर इलास्टिक को भी पढ़ लिया है, लेस इलास्टिक भी, ज़ीरो इलास्टिक भी। अब हमारा जो टॉपिक है वो इन्फिनिट इलास्टिक है, यानी लामहदूद तलब की लचक। यहाँ से हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे कि अनलिमिटेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या अनलिमिटेड इलास्टिक डिमांड, तलब की लामहदूद लचक। इस अनलिमिटेड को जो है वो इन्फिनिट भी कहा जाता है, इन्फिनिट इलास्टिक, यानी इन्फिनिटी से बनता है। इन्फिनिट जिसकी कोई लिमिट डिफाइन नहीं होती, जिसकी कोई हद नहीं होती जी। तो सबका जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, वो लेक्चर आपने सुने, उसमें हमने अपनी बात का आगाज़ इसी फंक्शन से किया था कि क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी। ये बेटे है डिमांड फंक्शन, यानी तफ़ाइल तलब, और पूरा चैप्टर डिमांड का जो है वो इसी एक फंक्शन पे बेस करता है। हमने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं इसमें, चाहे वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, वो राइज एंड फॉल है, वो इलास्टिसिटी है, वो इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड है, कंडीशंस ऑफ डिमांड है, सब की बेस जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड अदर फैक्टर्स। एक अदर फैक्टर्स को हम साथ मिलाते हैं,
प्राइस की जगह पे तो वो राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड का टॉपिक बनता है। तो इसमें बेटे हमने इसी से हमने ये देखा है कि मोर इलास्टिक है कि जब डिमांड ज़्यादा चेंज होगी तो मोर इलास्टिक हो जाएगी, जब डिमांड कम चेंज होगी तो लेस इलास्टिक हो जाएगा, जब डिमांड चेंज नहीं होगी तो जीरो इलास्टिक हो जाएगा। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है अनलिमिटेड इलास्टिक। और अनलिमिटेड इलास्टिक ऐसे बनता है बेटे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये डेल्टा पी है, इसके जवाब में होता है डेल्टा क्यू डी। प्राइस में तब्दीली से तलब में तब्दीली आती है। और इस कॉन्सेप्ट में इन्फिनिट इलास्टिक में ये है कि प्राइस सेम प्राइस पे प्राइस वही रहे और उसी सेम प्राइस पे जो है डिमांड हमारी जो है इंक्रीज़ करती जाए, यानी कि इसको हम प्राइस लेवल एक रहता है इसमें और जो है इसमें सेम प्राइस पे डिमांड मुसलसल इंक्रीज़ करती जाती है। तो इसका जब हम टेबल बनाते हैं जहाँ पर बेटे, तो टेबल में हमने ये शो करना है कि प्राइस लेवल सेम पर डिमांड का इंक्रीज़ होना। यहाँ पे पी ये क्यू डी, पी आप 10 20 उसी 10 पर, 40 उसी 10 पर, 60 उसी 10 पर, 80। ये इन्फिनिट इलास्टिक या लामहदूद तलब की लचक को ये ज़ाहिर कर रहा है। जब इसको हम डायग्राम में शो करेंगे तो भी उसमें इसी बात को डिस्कस करेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ गुड को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड को। और हर मर्तबा जो है जब हम इस एक्स को डिफ़ाइन करने लगते हैं या वाई के स्केल जब डिफ़ाइन करने लगते हैं तो जिस चीज़ को हम जहन में रखते हैं वो इसका बेसिकली स्केल होता है। अब वैल्यू देख के हमने स्केल डिफ़ाइन करना है, जैसे कि इसकी वैल्यू जो हैं ये 10 है, तो इसमें चूँकि ये सिंपल सा डेटा है लिहाजा इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्लॉट करने में। उसके बाद ये जो है डिमांड का ये 20 40 60 80, इसमें आप 20 का गैप दे के आप इसे प्लॉट करना चाहें तो भी हो सकता है। अगर आप इसे 10 के मार्जिन से प्लॉट करना चाहें तो भी मुमकिन है, वो भी इसमें मुश्किल बात कोई नहीं है। लेकिन आपके लिए जो आसान जो है इजी वे ये है कि आप इसको जो है ये तो आपका फ़र्ज़ किया ये 5 10 15 20 प्राइस ऐसे डिफ़ाइन हो जाएगी। उसके बाद डिमांड जो है आप 20 के गैप से ले लें, 20 40 60 80 और 100 ये। अब इसमें पहली जो प्राइस है 10, उस पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड है 20, तो आप 10 और 20 को मिला देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद 10 पे 40 है, दूसरा पॉइंट उसी 10 पे 60 है, तीसरा पॉइंट उसी 10 पे 80 है, तीसरा पॉइंट। ठीक है जी। तो ये पॉइंट ए है, बी सी डी। अब जब इनको आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पर तो ये बनता है डिमांड कर्व। इसके बाद आगे आप इन्फिनिटी का साइन लगा देते हैं कि ये इन्फिनिट इलास्टिक है। ठीक है, तो ये इसको लिखने के बाद आप नेक्स्ट जो मरहला होता है वो आप पहले भी इसको सॉल्व करते हैं, उसको लिखते हैं, वो होता है एक्सप्लेनेशन का। तो एक्सप्लेनेशन में आपने ये लिखना है कि इन दिस डायग्राम quantity of demand is plotted on x-axis and price of particular good is shown on y-axis. When price of commodity is 10, demand is 20, we get point A. And same price, demand increases
20 up to 40, we get point B, and at same price demand increase 60 to 40 to 60 point C and 80 point D. By joining the points A, B, C, D, we built a demand curve that slope is parallel to x एक्सिस, यानी कि ये ख़त जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अब ये चारों जो है पॉइंट ये मैंने आपको ये समझा दी हैं, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ये आखिरी हमारे पास पॉइंट जो था ये जो इन्फिनिट इलास्टिक का था। अगर आप एक लम्हे के लिए अगर आप इनको चारों को अगर एक ही वक्त में इनके डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो आप ये 4 डायग्राम मैं आपके सामने बेटे बना रहा हूँ, ठीक है। जो हमने पहले इनको इंडिविजुअली पढ़ा है, हर एक डायग्राम के 0 0 0 एक्स एक्सिस एक है, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस जहाँ पे हम प्राइस प्लॉट करते हैं, यहाँ पे क्यू डी प्राइस और क्यू डी प्राइस, क्यू डी ये प्राइस है और ये क्यू डी। अब इसमें आपने पहले जो डायग्राम पढ़ा था वो ये डिमांड कर्व था, उसके बाद ये डिमांड कर्व है, बाद डिमांड कर्व ये डी डी कर्व है, बाद ये डी डी कर्व है। अब ये चारों जो पॉइंट्स हैं, ये चारों कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये जो है पहले वाला ये शो कर रहा है मोर इलास्टिक को, यानी इसका ज़्यादा स्लोप होता है। ये जो है ये लेस इलास्टिक डिमांड कर्व को, ये ज़ीरो इलास्टिक, और ये लास्ट पे जो है ये अनलिमिटेड भी आप इसे लिख सकते हैं, और ये इन्फिनिट इलास्टिक भी लिखा जाता है। तो ये बेटे हमने पहले इनको अलग अलग पढ़ा है और इसके बाद मैंने आपको ये एक ही में चारों बता दिए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी स्लोप ज़्यादा होगी तो मोर इलास्टिक है, अगर उसकी स्लोप कम होगी तो लेस इलास्टिक है, और अगर उसकी स्लोप जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इन्फिनिट इलास्टिक है, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो जो है वो ज़ीरो इलास्टिक है। इसके बाद बेटे एक ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें जो पॉसिबल शॉर्ट बनते हैं वो एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो बच्चे हमारे इस टॉपिक को साथ ही पढ़ना चाहेंगे, एक तो ये है कि वो डायग्राम भी बना लेंगे, डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे, और उन्हें ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में जो है वो शॉर्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो कोशिश आपने बेटे ये करनी है कि आप इनको साथ ही तैयार कर लें, लॉन्ग के हवाले से भी शॉर्ट के हवाले से भी। इसमें बेटे एक तो आपका लॉन्ग ये बनेगा डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला सवाल हो गया। दूसरा डिफाइन मोर इलास्टिक डिमांड कर्व। थर्ड, व्हाट इज लेस इलास्टिक डिमांड कर्व या डिमांड। बाद क्वेश्चन है डिफाइन ज़ीरो इलास्टिक डिमांड के बाद क्वेश्चन बेटे बनेगा व्हाट इज meant by
इन्फिनिट इलास्टिक। व्हाट इज मेंट बाय इन्फिनिट इलास्टिक। ठीक है, ये बेटे आपके बन जाएंगे कुछ सवालात जिनको आप, ये तकरीबन हमने एक एक करके पढ़े हैं। इसमें कुछ सवालात ऐसे भी हैं जो कि इससे पहले पास पेपर में भी आ चुके हैं। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है, वो आपको ज़रा बताना ज़रूरी है। जैसे कि हमने एक लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक डिस्कस किया था, और वो ये था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड। तलब में 2 तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। एक वो चेंजेस हैं जो प्राइस की वजह से है, यानी चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दिस कंसेप्ट इज़ नोन एज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन भी यही है, लॉ ऑफ डिमांड भी यही है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी यही है। इसके बाद हमने दूसरा कंसेप्ट ये पढ़ा था कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेज नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, दिस इज़ नोन एज राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, यानी तलब का गिरना और चढ़ना। तो तलब का गिरना चढ़ना यानी राइज एंड फॉल जो है ये अदर फैक्टर से होता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है कि डिस्क्राइब द काजेज ऑफ राइज एंड फॉल इन डिमांड, कि डिमांड में राइज एंड फॉल जो है वो किन वजूहात की बुनियाद पर होता है, उसको डिस्कस करें। तो ये बेटा हम इसमें कुछ बताते हैं कि एक तो आपने आगाज़ में ये रखना है कि ये सवाल आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि डिफ़ाइन या व्हाट इज़ मेंट बाय राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। तो उसमें आपने ये लिखना है कि व्हेन देयर इज़ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर इज़ कॉल्ड राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। आप उसको डिटेल में अगर आप जानना चाहेंगे तो आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेज नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, फैशन, इनकम is called rise in demand, and when demand falls not due to price but due to some other factors like population, income, fashion, taste is called fall of demand। तो ये सवाल आपसे यानी इकट्ठा भी पूछा जा सकता है और ये सवाल आपसे पार्ट करके भी पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं जी कि राइज एंड फॉल के फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा है फैशन, चेंज इन फैशन। फैशन में तब्दीली से भी, जब फैशन चेंज होता है और कोई चीज़ नए मोड में आ जाती है, नए वर्जन में, नए उसमें स्टाइल में आ जाती है, नए मोनोग्राम के साथ आ जाती है, उसका फैशन बदल जाता है। अब फैशन का बदलना जो है ये, इससे डिमांड राइज हो जाती है। राइज इन डिमांड का हम कॉन्सेप्ट जहाँ पढ़ते हैं तो उसमें वो चीज़ फैशन चूँकि में आ चुकी, इसलिए उसकी जो है ना वो डिमांड ज़्यादा हो गई है, पहले से उसकी ख़रीदारी लोगों ने बढ़ा दी है। हालांकि उसकी प्राइस वही है जो कि पहले थी, अभी भी कांस्टेंट प्राइस है, लेकिन चूँकि वो अब एक ऐसे ज़ुमरे में आ गई है, एक ऐसे जोन में दाखिल हो चुकी है कि अब वो चीज़ फैशन हो गई है, लिहाजा उसकी बुनियाद पर उसकी जो है डिमांड बढ़ सकती है। उसके बाद बेटे चेंज इन इनकम। समटाइम ऐसे होता है कि हमारी डिमांड जो है वो हमारी इनकम पे डिपेंड करती है, इनकम की वजह से चेंज होती है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंजेस ऑन द बेस ऑफ प्राइस। ये तो हम इस चीज़ को एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि चीज़ एक की प्राइस सेम रहती है, कॉम्बो उसकी प्राइस कम नहीं होती, लेकिन हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। वी हैव मोर मनी, वी हैव मच मोर मनी, हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो हम उस डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं। हालांकि उसकी प्राइस वही होती है जो पहले होती है। अब चूँकि पैसा ज़्यादा आ जाए है, परचेजिंग पावर बढ़ गई है, लिहाजा हम उसकी
कंज्यूमर जो है उसकी शॉपिंग को बढ़ा देता है, उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज़ कर देता है। तो ये भी वहाँ पे फैक्टर प्राइस नहीं है बल्कि इनकम है। उसके बाद है जी इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन या चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के चेंज होने से भी बाद का डिमांड चेंज होती है, जिसका ताल्लुक कीमत से नहीं होता, यानी कि उसमें प्राइस इफ़ेक्टिव नहीं होती। अब किसी खित्ते में, किसी रीजन में, किसी कम्युनिटी लोकेलिटी में अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, वहाँ पर लोग माइग्रेट होकर आते हैं, तो उसी सेम प्राइस पर जो है डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो इसे राइज कहा जाएगा, राइज इन डिमांड। और अगर वहाँ पर आबादी किसी भी लोग, किसी भी मंतक, किसी भी फैक्टर की वजह से कम हो जाती है, लोग डिमांड कम करते हैं, उनकी कंजम्पशन कम हो जाता है, उसकी शॉपिंग कम हो जाती है, तो उससे डिमांड कम हो जाती है। हालांकि प्राइस पॉपुलेशन बढ़ने से पहले भी उतनी ही होती है और पॉपुलेशन कम होने के बाद भी उतनी होती है, लेकिन जहाँ पर जो डिमांड में चेंज आ रही है वो प्राइस की वजह से आ रही है। प्राइस बढ़ने पर अब पॉपुलेशन की वजह से आ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से इनका डिमांड का बढ़ जाना, ये राइज इन डिमांड कहलाता है। और सेम प्राइस पर पॉपुलेशन के कम होने से डिमांड का कम हो जाना, ये फॉल इन डिमांड कहता जाता है। उसके बाद है जी चेंज इन वेदर। मौसम के में चेंज होने से भी डिमांड चेंज हो जाती है। कई ऐसी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत, मसलन मशरूबात की बात करते हैं, अब जो हमारे ड्रिंक्स हैं इनकी प्राइसेस सर्दियों में भी वही रहती है, गर्मियों में भी वही रहती है, लेकिन डिमांड एक नहीं रहती। अब जब हम ड्रिंक्स की बात करेंगे, मशरूबात की बात हम करते हैं, सर्दियों में भी उसकी सेम प्राइस है, गर्मियों में भी, लेकिन जब मौसम चेंज होता है, सर्दियों से गर्मियों का मौसम आता है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर जब मौसम चेंज होता है, आइसक्रीम की हम बात कर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और कई ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो कि इनकी प्राइस थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है, लेकिन उनकी डिमांड जो है वो वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने से वो कम या ज़्यादा होती रहती है। इसके बाद जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि मतलब मुल्क में तिजारती, मतलब हमारे जो ट्रेड सर्कमस्टांसेस हैं या बिज़नेस जो साइकिल है वो चेंज हो जाता है, उसके बाद उसकी वजह से भी हमारे जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है, हालांकि उसमें प्राइस का कोई अमल दखल नहीं होता। इसके बाद है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि किसी चीज़ के बारे में हम ये तवक्को कर रहे होते हैं कि इन फ्यूचर जो है ये डिसअपीयर हो जाएगी, अनअवेलेबल हो जाएगी, तो फिर हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, हालांकि उसकी प्राइस उतनी ही रहती है। तो हम इस खदशे के साथ, इस खौफ के साथ उसकी डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये बिल्कुल जो है वो क्लोज ना हो जाए और ये चीज़ अनअवेलेबल हो। इस थ्रेट से बचने के लिए, इस क्राइसिस से बचने के लिए हम उसको जो इन टाइम परचेज़ कर लेते हैं, हालांकि उसकी प्राइस जो है, अगर आपको फ्यूचर में लगे कि ये चीज़ नहीं मिलेगी तो सेम प्राइस पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर आपको ये लगे कि ये फिर वो नॉर्मल रहती है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के चेंज होने से भी जो है वो डिमांड चेंज हो जाती है। तो ये बेटे हमारा जो है सिलेबस था। आज के लेक्चर में हमने ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 4 सेक्शन, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, ज़ीरो इलास्टिक, इन्फिनिट इलास्टिक, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, मसलन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, डिफाइन मोर इलास्टिक है, डिफाइन लेस इलास्टिक है, डिफाइन ज़ीरो इलास्टिक है, व्हाट इज़ मेंट बाय इन्फिनिटी। अब मैंने आपको इसमें जो शॉर्ट बनते थे वो बता दी हैं। MCQ इंशाअल्लाह जब हमारा MCQs का सेशन शुरू होगा तो उसमें है जो है वो MCQs को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो राइज एंड फॉल है, यानी जो कि डिमांड में चेंज अदर फैक्टर की वजह से आती है, ये छोटा सा टॉपिक था, वो मैंने आपको बता दिया है। डेफिनेशन की सूरत में बेटे आप जब आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बाद जाके कोई सूरत हाल वाज़ेह होती है कि आपने इसमें क्या पढ़ा है। अभी तक हमने तकरीबन एक टॉपिक हमारा डिमांड के चैप्टर में बाकी है। हमने डिमांड, कंडीशन ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमने कंप्लीट कर लिया। एक हमारा टॉपिक इसमें रह गया है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके 3 मेथड हैं, ज्योमेट्रिक मेथड है, यूनिटरी मेथड है और परसेंटेज मेथड है। वो एक हमारा टॉपिक उसमें रह गया। उसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपको ये सूरत वाज़ेह हो जाएगी कि हमारा जो अगला जो सेशन है, इसके बाद हम इंशाअल्लाह
मैं लॉन्ग आपको यहाँ प्लॉट करके दूंगा कि लॉन्ग इसमें कौन कौन से बनते हैं, किस किस साल आ चुके हैं पहले, और इसके बाद उसके शॉर्ट को हम डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और आपको ये पढ़ने के दौरान अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को आप जो है वो बयान कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उनको हल करने की और तसल्ली बख्श जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।